नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इन दिनों कड़ाके की सर्दी अपने शबाब पर आती जा रही है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन आम जनता के लिए अलाव जलाना ही भूल गया है। फिर चाहे रेन बसेरों की बात हो या चौराहों की, या फिर हम बात करें बस स्टैंड की, शाम होते ही सर्दी बढ़ जाती है और आम आदमी अलाव तलाशने लगता है। डबरा में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। सर्दी से लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन डबरा नगर पालिका प्रशासन शायद अलाव जलाना भूल गया है। फिर चाहे अस्पताल, चौराहे और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थलों पर अभी तक नगर पालिका प्रशासन ने अलाव नहीं जलाए, जिससे आम जनता में काफी नाराजगी देखी जा रही है। ग्वालियर, चंबल संभाग सहित पूरे देश में कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। सर्दी से बचने के लिए अलाव का ही एक सहारा होता है। अस्पताल में मरीजों के परिजन और बस स्टैंड पर यात्रियों सहित आमजनों को सर्दी से बचाव के कोई उपाय नहीं किए गए हैं। अब देखना होगा कि डबरा नगर पालिका प्रशासन समय रहते अलाव चालू करेगा या कुंभकर्णी नींद सोता रहेगा। क्या नाम है आपका? छोटू पल्लेदार। सर्दियाँ बढ़ रही हैं, क्या अलाव व्यवस्था की है क्या? कोई व्यवस्था नहीं की साहब, ठंडन मर रहे हैं यहाँ पे आदमी और रात भर रहते हैं यहाँ पे। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, कोई वो नहीं है व्यवस्था। आपका क्या काम है? आपका काम? हमारा माली का काम है। रात भर रहते हैं, सर्दी पड़ती है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आप क्या काम करते हैं? बस स्टैंड पर रहता हूँ। कितने बजे से कितने तक? और सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक रहता हूँ। तो ये सर्दियाँ बढ़ रही हैं, उसको लेकर कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, डबरा नगर पालिका ने आपको अलाव व्यवस्था की? कोई नहीं की। हर साल हो जाता था। हर साल लकड़ियाँ आती थी, इस साल कोई लकड़ी वकड़ी नहीं आ रही है। क्या मांग है आपकी? हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ा व्यवस्थाएं हो जाएं, लकड़ी वकड़ी आ जा कह रहा थोड़ा। आग ठंडे में बूढ़े लोग आते हैं, पड़े रहते हैं, कपते रहते हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है नगर पालिका की तरफ से। पहले भी सर्दियों में जब बीमारी बढ़ रही होगी, जैसे तापने नहीं मिलते, कोई वृद्ध भी आते हैं। बहुत वृद्ध पड़े रहते हैं यहाँ पे स्टैंड पे, काफ़ी लोग पड़े, पब्लिक आती है, परेशान रहते हैं। पागल भी है लोग घूमते रहते हैं। नाइट में बस स्टैंड पे क्या सेवाएं देते हैं? ये हम यहाँ मजदूरी करते हैं। कैसी मजदूरी? ये बस स्टैंड में सामान उतारते चढ़ाते हैं। यहाँ पे यात्री लोग खड़े होते हैं, बैठते भी ये है। सर्दियाँ बढ़ रही हैं और सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो पहले यहाँ पे लकड़ी डलती थी, जब प्रकार परसेरिया रहती थी तो यहाँ पे लकड़ी की व्यवस्था होती थी और सुबह भी होती थी और शाम को भी डलती थी। डेली आग जलाकर जाते थे। अब हो रही है क्या? अब 4 साल से यहाँ पर कुछ नहीं व्यवस्था है। 4 साल हो गए, 4 साल से कोई नगर पालिका किसी तरीके की, ना पानी की प्याऊ की, ना लकड़ियों की, ना गर्मी में किसी को पानी मानी की व्यवस्था। ये 5 साल से 4 साल से बिल्कुल बंद है। तो जैसे आप सर्दियाँ पड़ी हैं, लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो आप कैसे गुजारा करते हैं? यही टार मार जला के, ये घास मास से कचरा वचरा जला के जलाते हैं। तो यहाँ इससे आपको यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती होगी। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्या करें, अब हमारी मजबूरी है, मजदूरी करना है, हमको यहाँ रुकना है। लेकिन लोग वहाँ मानते नहीं हैं। फिर भी जो है कोई आदमी सुध लेने के लिए कोई नगर पालिका अधिकारी आए हैं अभी तक? 50 बार, एक बार नहीं 50 बार दरखास्त दे दी, कोई नहीं सुनवाई होती। कोई ना सुनवाई करता है, ना कोई पूछता है। सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, शहर में अलाव नहीं लगे हैं, क्या कहेंगे आप? इस समय काफ़ी सर्दी का माहौल है और इस समय नगर पालिका में प्रशासन बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई है और प्रशासन किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि अभी किस का इंतज़ार है। इस समय न नगर पालिका अध्यक्ष है, स्वयं प्रशासक इसका मालिक है और इसके टेंडर प्रक्रिया हो जाना चाहिए। इससे ठंड से जो आम जनता है उसको ठंड से राहत मिल सके। इस सर्दी के माहौल में जो भी हमारे यहाँ से निकलने वाले यात्री हैं या लेबर क्लास के जो बेचारे मजदूर हैं, उनको जो आने जाने में समय ठंड में काम कर रहे हैं, उनको जो परेशानी होती है, तो उस परेशानी के लिए ये टेंडर हो जाना चाहिए और लोगों को अंगीठी से तापने के लिए जगह जगह लकड़ियों के इंतजाम प्रशासन द्वारा करना चाहिए। सर, सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं और अभी नगर पालिका उसको अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, क्या कहेंगे आप? अभी 1 दिन से सर्दी चालू हुई है, 1-2 दिन में व्यवस्था करते हैं लोग। सर, साथ ही उनके ऊपर बहुत बड़ा एक गड्ढा सा टाइप का बन गया है जो ओवरब्रिज है शहर का, उसको कब तक ठीक हो जाएगा? वो किस जगह पर है? बीचों बीच पुल पे है, बना हुआ है, रेलवे ट्रैक के पहले ही पुल है।
वो मेरे अभी संज्ञान में नहीं आया है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ। अगर मेरा नगर पालिका पर देखिए शिकायत होगा तो मैं कल इसको करा दूँगा।